तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो बेसिकली आप कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन लेने जाते हो, तो वहाँ पे मेन जो पॉइंट होता है वो इंटरेस्ट रेट का होता है। और अभी इंटरेस्ट रेट में दो ऐसे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं। बेसिकली आप कोई भी लोन ले लो, वो चाहे कार लोन हो गई, वो चाहे पर्सनल लोन हो गई या कोई भी होम लोन हो गई, तो उसमें आपको बैंक वाले या फाइनेंस कंपनी वाले कभी कभार बताते हैं, कभी कभार नहीं बताते कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है या फ्लोटिंग है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे बेसिकली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो अगर मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, तो सपोज कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने एक होम लोन ली है, वो 15 साल के लिए ली है। तो उसमें बैंक वाले बोलते हैं कि 5 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो ये इतने परसेंट तक फिक्स रहेगा। तो बेसिकली ये 5 सालों में अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है या कम करती है, तो उसका आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स कि आपका जो ईएमआई होगा वो वैसा की वैसा ही रहेगा 5 साल के बाद। अभी 5 साल के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग में आ जाएगा। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है कि बेसिकली जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करती है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से वो कम हो जाएगा, यानी आपका ईएमआई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अभी वो अगर रेपो रेट बढ़ गया, तो बेसिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, बेसिकली फ्लोटिंग और फिक्स के बारे में। तो अगर आप कहीं भी अभी लोन लेने जाते हो, वहां पे जरूर से पूछिए कि बेसिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिक्स है, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट